अगर तुम साल 1995 से 2014 के बीच में पैदा हुए हो तो तुम जेनजी कहलाते हो एंड वी आर सपोज टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत हमारे हाथों में है, सैडली। Like this. Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? अब पिछले 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशंस रेज हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927, उसके बाद साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई जिसे मिलेनियल्स भी कहा जाता है, इसके बाद आता है जेन जी और जनरेशन अल्फा। अब इन सारी जनरेशंस में जो स्टार्टिंग की जनरेशंस थी उन्होंने सबसे ज्यादा मुश्किलों को फेस किया है। साल 1901 से लेकर 1945 तक 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए और बहुत सारी कंट्रीज उस वक्त फ्रीडम के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। सिविल राइट मूवमेंट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऐसी प्रॉब्लम्स उस वक्त पे एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी पुरानी जनरेशंस ने हमारी नई जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार की, जिसका रिजल्ट है कि आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। जेन जी को अर्ली एज में एडवांस टेक्निकल सपोर्ट और एक ईजी लाइफस्टाइल मिल सका। अब आज से 20 साल पहले करीबन साल 2000 के आसपास इंटरनेट पे कुल 361 मिलियन यूजर्स थे। लेकिन अगर इस नंबर को आज के एक्टिव इंटरनेट यूजर्स से कंपेयर करा जाए तो ये बहुत ही कम है। आज ये नंबर है 4.95 बिलियन। आज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट इंटरनेट यूजर वो जनरेशन है जो साल 2000 या उसके बाद पैदा हुई। इस 4.95 बिलियन के नंबर्स में से तकरीबन 74% जेन जी हैं और डेटा के हिसाब से 97% ऑफ टीनेजर्स ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप यूज किया है। 2003 में फेसबुक की शुरुआत होने के बाद 2017 तक बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आए। तो अगर पिछली जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो जेन जी के पास में बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके चलते हमारा आउटकम भी बेस्ट होना चाहिए। बट जेन जी की लाइफस्टाइल, हॉबीज, इंटरेस्ट और सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुई ग्लोबल स्टडीज और सर्वे की रिपोर्ट इससे बिल्कुल अपोजिट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेन जी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अनसर्टेन है और 70% जेन जी इंडिविजुअल्स का ये मानना है कि उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और नंबर सी भी कहते हैं कि 29% डिप्रेशन और 36% एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं और 58% लोगों को ये ही नहीं पता कि उनका लाइफ में पर्पस क्या है, जस्ट लाइक द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। और भी बहुत सारे सर्वेज इस चीज को प्रूव करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और चाहकर भी हम उसे क्विट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया। आज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी चीज का है तो वो है सोशल मीडिया का। एक जेन जी यूजर ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया यूज करता है और पिछले कुछ समय में ये नंबर और ज्यादा बढ़ा है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा है। इंडिया के अंदर ही इसे सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इंडिया के अंदर रील्स का सबसे बड़ा यूजर बेस है। हर 15 सेकंड में नया कंटेंट सामने आता रहता है और माइंड को इंस्टेंट डोपामिन हिट्स मिलते रहते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि एक बार स्क्रोलिंग स्टार्ट करने के बाद रुकने का मन ही नहीं करता। That's because human brain is not wired to get satisfaction because of our dopamine system. The more we consume, the hungrier we get. इसको बोलते हैं constant stimulation. Overload of content and information आज यूथ के लिए डिसीजन मेकिंग को और भी मुश्किल बनाते जा रहा है। देखो, हमारा परसेप्शन उसी चीज से फॉर्म होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं या जैसा हमारा सोशल सर्कल होगा। अब इस टूल को बनाया तो गया था सोशलाइजिंग के लिए, लेकिन आयरॉनिकली इसी की वजह से आज हम और भी ज्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। खाना खाते हुए पॉडकास्ट देखना, वेब सीरीज देखते हुए ट्विटर स्क्रॉल करना और स्प्लिट स्क्रीन रील्स या शॉर्ट्स देखना, मतलब ताकि एक रील देखते हुए आप दूसरी रील देख सको। अब इस कांस्टेंट स्टिमुलेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जनरेशन मोर एक्सट्रीम और लेस एम्पैथेटिक हो चुकी है। जितना ज्यादा कंटेंट आप सोशल मीडिया पे कंज्यूम करोगे, आपका परसेप्शन उतना ही लिमिटेड होता चला जाएगा। बट कंज्यूम करने से तो नॉलेज बढ़नी चाहिए, फिर ये लिमिटेड वाली बात क्यों? देखो, इन एप्स का एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट दिखाता है जो हम ज्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं या जिसे हम लाइक या शेयर करते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया पे आपको वही चीज देखने के लिए मिलती है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो। फिर हमें उसी कंटेंट के अराउंड वीडियोस, फोटोज और प्रोडक्ट एड्स दिखाई देने लगते हैं और इसे ही कहते हैं फिल्टर बबल। एक यूजर इसमें बहुत ही स्मूथली ट्रैप हो जाता है बिना पता लगे। हम जो भी चीज ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट करेंगे, उसी के लिए हमारा एक बाइस्ड ओपिनियन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमें सिर्फ वही चीजें शो होंगी जो हमें पसंद है और बाकी टाइप का कंटेंट खुद ही फिल्टर आउट हो जाएगा। इससे आपका वर्ल्ड व्यू श्रिंक होने लगता है और जितना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, आपके ओपिनियंस उतने ही टॉक्सिक हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट होता है ग्रुपिज्म। अलग अलग आइडियोलॉजीज, लोग डिवाइड हो जाते हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सोशल मीडिया और रियल लाइफ में आर्ग्यू करने लगते हैं, जो कि किसी की भी मेंटालिटी पे एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और डालता भी है। अब एक स्टडी में यह भी पता लगा था कि ट्विटर पे फॉल्स न्यूज रियल न्यूज से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है। अब जिस जगह पे झूठ 6 गुना ज्यादा पावरफुल है ट्रुथ से, वहां आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इन फॉल्स न्यूज को वेरीफाई करने के सोर्स सोशल मीडिया पे नहीं है, वो आपको उसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे।
लेकिन काफी हद तक कहा जा सकता है कि कंपनीज का सिस्टम बाइज्ड है टुवर्ड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जब एक चीज कई गुना ज्यादा तेजी से वायरल होगी तो उसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज बनेगी, लोग आर्ग्यू करेंगे, और ये सब कुछ रियल न्यूज से नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रूथ इज बोरिंग। अब अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो और अपने दिन का 6 से 8 घंटा आप वहां पे दे रहे हो, तो आपकी आधी लाइफ तो वहीं पे निकल जाएगी। आप 24 साल के होके कॉलेज पास आउट होगे, उसके बाद में एक जॉब ज्वाइन करोगे जहां आपको 9 से 5 नौकरी पे जाना पड़ेगा। इस जनरेशन की पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकल जाएगी, ना कोई पर्पस, ना ही कोई एम। ये सब सुनने में कितना ज्यादा डिमोटिवेटिंग लगता है, और ऐसा डिमोटिवेटिंग कंटेंट आज आपको इंटरनेट पे भर भर के मिल जाएगा। हम लोगों ने टॉप क्लास लाइफस्टाइल की एक ग्लिम्स तो ले ली है मूवीज, वेब सीरीज और इवन आज के इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। गाड़ियों की डिलीवरी लेना, मॉडिफिकेशन करवाना, क्लोथ्स का शो ऑफ करना। ज्यादातर इस कंटेंट को देखने वाले लोग वो हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जो ड्रीम तो करते हैं इस लाइफस्टाइल का, लेकिन अभी वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। भैया हेलो कर दो। हेलो। हमारी इस गाड़ी में 50 इंची के एलॉय लग जाएंगे क्या? इसमें ट्रैक्टर के टायर लगा दो। भैया एक थंबनेल ले दो। एक टॉफी का पैकेट खरीद और 100-200 बालकों में बांट दे। एक छोटा सा मीटअप कर लेंगे। बुला। लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन इजी है, पर लोगों को ये नहीं पता कि कितना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है एक वायरल रील बनाने के लिए। अब जैसे मुझे एक वायरल रील का कंसेप्ट सोचना था, तो मैंने पूरी रात ब्रेनस्टॉर्मिंग की। अच्छा। और एक बड़ा खतरनाक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया। देख, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग से मैं चल के आऊँगा पहले, ठीक है? ठीक है। फिर जब मैं चल के आऊँगा ना, तो उसे स्लो मोशन में कर देंगे। चल रेडी है? यस। यूथ को डिमोटिवेट करके उनसे प्रॉफिट बनाना आज इंटरनेट पे एक बहुत अच्छा धंधा बन गया है। अब यूथ को ये तो सबने बता दिया कि ड्रीम बिग, मैनिफेस्ट, बी पॉजिटिव, एस्केप द मैट्रिक्स, स्कूल इज इररिलेवेंट, कॉलेज इज स्कैम, जॉब इज स्लेवरी। ये सारी नेगेटिविटी पिछले 2-3 सालों में इंटरनेट पे बहुत तेजी से स्प्रेड हुई है, और ये पार्ट ऑफ द प्लान है कुछ कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स का आपसे प्रॉफिट बनाने के लिए। इसी नेगेटिविटी के बेसिस पे वो लोग अपने सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज आपको सेल करते हैं। देखो, इंटरनेट पे चैरिटी करने के लिए, हमारा भला करने के लिए कोई नहीं बैठा, लेकिन एथिकली और नॉन एथिकली काम करने में बहुत फर्क होता है। ये लोग स्टूडेंट्स या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को ब्रेन वॉश करके अपना कोर्स सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान इनके इन कोर्सेज और सब्सक्रिप्शंस पे एनरोल करता है, मुसीबत में वो फंसता है। कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन बेचने से पहले उस इंसान की होप्स को इतना ज्यादा हाई कर दिया जाता है कि जब वो कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम डिफरेंट होगी, और उसके बाद में उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। मेरे दोस्त, कामयाबी हासिल करनी है तो मेरी ये बात ध्यान से सुन। मैं एक ऐसा पैकेज लेके आया हूं जिससे 1 महीने के अंदर तेरी जिंदगी ऐसे से ऐसे हो जाएगी। तुझे करना क्या होगा, अपने पापा का क्रेडिट कार्ड चुराना होगा और उसका नंबर मेरी इस वेबसाइट पे भरना होगा। इस कोर्स में मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा। पहली, बिजनेस कैसे करें। दूसरी, धंधा कैसे करें। तीसरी, व्यापार कैसे करें। और इसकी कीमत है मात्र $199,99999। ये सब एक झूठ है। ग्रोथ एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकती, भले ही वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या फिर कोई स्किल क्रिएट करना हो। फिर जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद उस इंडिविजुअल को अपने अंदर वो चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलते, तो वो फिर से इस मोटिवेशनल कंटेंट का सहारा लेता है, सेल्फ हेल्प बुक्स का सहारा लेता है। ये चीजें आपको बहुत स्वीटली रियलिटी से दूर रखेंगी और एक टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती रहेंगी। और जब ये सब कुछ करते हुए बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के काफी समय निकल चुका होगा, तो बस एक चीज बचेगी, बहुत सारी होपलेसनेस। अब कुछ लोगों ने तो इस बिजनेस मॉडल पे बहुत सारा प्रॉफिट बना लिया, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ दिया एक एंग्शियस और कंसर्न यूथ को। और हाँ, जेनजी के बारे में कोई बात कर रहा हो और ये टॉपिक ना है, आजकल हमारे बीच में एक चीज और कॉमन हो चुकी है, कैजुअल रिलेशनशिप्स और हुकअप कल्चर। जिस तरह से बैंक लोन देने से पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक करता है, उसी तरह से टीनेजर्स दोस्त बनाने से पहले ये चेक करते हैं कि इसके कितने पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। जिसके जितने रिलेशनशिप्स, वो उतना बड़ा स्टड। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जेन ज़ी हैज द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। 40% लोग अपने रिलेशनशिप को फेक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। वो जबरदस्ती एक हैप्पी रिलेशनशिप होने का प्रिटेंड करते हैं कुछ सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए। पहले में और आज में मेन फर्क ये है कि पहले के समय में लोग डेटिंग फेज में एक दूसरे में इमोशनली इन्वेस्टेड रहा करते थे, लेकिन आजकल रिलेशनशिप में रहने का मेन मोटिवेशन इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फिजिकल नीड्स तक सीमित होकर रह गया है। और आज के समय में हमारी जनरेशन के पास पार्टनर ढूंढने के लिए रियल में इंटरेक्शन करने का या किसी को अप्रोच करने का भी टाइम नहीं है। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट अवेलेबल है, डेटिंग एप्स। कोई अच्छा लगेगा तो राइट स्वाइप कर दो,
बुरा लगेगा तो लेफ्ट स्वाइप। बार बार ब्रेकअप और पैचअप का प्रोसेस और फिर न्यू पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा करके हम अपने अंदर के इमोशंस को ही खत्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में सेटलमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ट्रस्ट इश्यूज जाग जाते हैं और एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, जिसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। आज इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। साथ ही साथ जेनजी में रिलीजियस बिलीव्स, स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज की भी कमी होती जा रही है। और कभी कभी आपको नहीं लगता कि हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिव भी होते जा रहे हैं? मॉरल वैल्यूज पे सवाल उठाना, गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चंस करना, इवन आजकल तो फिक्शनल कैरेक्टर्स पर जो वेब सीरीज और मूवीज में दिखाए जाते हैं उनके ऊपर भी कई कई महीनों तक बहस चलती रहती है। एक समय हुआ करता था जब लोग थिएटर में मूवी देखने जाते थे और वहां से आने के बाद अपने काम धंधे में बिजी हो जाया करते थे। लेकिन आज के समय में अगर किसी मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो महीनों तक उस पर बॉयकॉट ट्रेंड चलता है। अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मैंने एक चीज और एक्सपीरियंस की है कि आज की जनरेशन सोशल सर्कल्स में फिट होने के लिए या फिर फोमो के चक्कर में बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और फिर वो इस पॉइंट तक चली जाती है कि उसे क्विट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। ये ले, एक कश मार के दे। अरे नहीं यार, मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती भाई? लाइफ में सब कुछ ट्राई जरूर करना चाहिए, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और बुरी भी तब होती है भाई जब तुम्हें इसकी लत लग जाए, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है। कश मार के देगा यार। नहीं यार, विस्की घर वाले अलाउ नहीं करते। अरे तो किसके घर वाले अलाउ करते हैं यार? पी के देख, तभी तो पता लगेगा अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। ट्राई कर। ये ज़्यादा हो जाएगा यार। ये मेरे कहने से ट्राई कर भाई। दुनिया में आया तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए यार, तभी तो पता लगेगा अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। और भाई बुरी तभी होती है जब इंसान को उसकी लत लग जाए, नहीं तो होशो हवास में इंसान तो क्या ही दिक्कत है। स्टडीज के अकॉर्डिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लोनलीनेस जैसी सिचुएशन को फेस करने के कारण लोग ज्यादातर एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जब जेनजी की बात आती है तो इनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड लोनलीनेस जैसी प्रॉब्लम्स पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जिसका रिजल्ट है कि जेनजी में ड्रग एडिक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। यूथ पॉपुलेशन में ड्रग एडिक्शन का रेट पिछले कुछ सालों में लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रग एब्यूज काफी ज्यादा देखा जाता है और अब ये इंडिया में भी बढ़ने लगा है। जनवरी 2023 अमेरिकन न्यूज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओपियोइड ड्रग से बहुत सारे टीनेजर्स की डेथ भी हो रही है। और साल 2010 और 21 के बीच ये ड्रग करने वाले लोगों का नंबर 4 गुना से बढ़ गया है। प्यू रिसर्च की एक और रिपोर्ट थी जिसमें पता लगा था कि अमेरिका में रहने वाली 46% फैमिलीज का ये मानना है कि उनकी फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई ना कोई ड्रग एडिक्ट है। और अगर हम इंडिया की अब बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेम पिक्चर देखने के लिए मिलती है। यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 10 करोड़ सब्सटेंस एडिक्ट है और पिछले 8 सालों में इंडिया में ड्रग एडिक्शन 70% से बढ़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला एज ग्रुप है बिलो 20 ईयर्स। स्पेशली सिटीज में ड्रग एडिक्शन के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो यार, वैसे तो ये चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई होती है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें तो आज बड़े नंबर में इंडिया की पॉपुलेशन में जेन जी और जेन अल्फा आती है। हम ही अपनी कंट्री की फ्यूचर वर्कफोर्स हैं और इंडिया की यूथ को उसका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने कलेक्टिव एफर्ट से जेन जी और जेन अल्फा के माइंडसेट को समझें और उनको, यानी हमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के बात की जाए। अभी तो काफी कुछ देखना बाकी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के साथ बढ़ती रहेगी। तो अभी से उन चीजों से दूर रहने की जरूरत है जो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और सबसे मेन चीज, सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज हमें बहुत कॉशियसली करना होगा। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप हमें लाइव स्ट्रीम करते हुए देखना चाहते हो तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो, किंग्स आर लाइव। अब काफी फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे लाइव आने लगे हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। तब तक के लिए गुड बाय।